हेलो प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 10 मैथ है ना। इसका जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इसको हम हल करने वाले हैं। तो ये सवाल आपके मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। और इसकी मतलब उम्मीद ज़्यादा है, ठीक है, आने की, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे एकदम बिंदास तरीके से, शानदार तरीके से। चलिए तो इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73, ठीक है। तो कहता है उस एपी का, ठीक है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया, देखिए 31वां पद, ठीक है, एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद क्या है, जिसका 11वां पद 38 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11वां पद। 11वां पद का मतलब A11, ठीक है, A11 बराबर कितना है 38, ठीक है। 11वां पद हमें दिया है 38। इसके बाद 16वां पद क्या है, A16, ठीक है, A16 73। तो ये हमें क्या है, दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, ठीक है, दिया है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, मतलब ज्ञात क्या करना है, 31वां पद, ठीक है, A31 हमें ज्ञात करना है, इसका मान, ठीक है। अब देखिए हमें A11 का मान दिया है, हम क्या करेंगे, इसका व्यापक रूप लिखेंगे, ठीक है। तो इसका व्यापक रूप यानी इसको तोड़कर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए A11, ठीक है, A11 है ना। तो इसको लिखेंगे A + 10D, है ना, बराबर में 38। नहीं समझ में आया ना। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। AP का व्यापक रूप क्या होता है, देखिए A + D, A + 2D, है ना, A + 2D इस प्रकार से होता है। A + 3D, A + 4D, है ना। तो ये क्या होता है, AP का व्यापक रूप, है ना, AP का व्यापक रूप। इसे कहेंगे A1, इसे कहेंगे A2, इसे A3 और इसे कहेंगे A4, इससे A5, इसी क्रम से बढ़ता जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 16 एक घटा देंगे, ठीक है, सॉरी, हाँ, एक घटा के लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 11 है, हमने एक घटा के लिखा 10, ठीक है, A + 10D बराबर, है ना, बराबर क्या है 38। अब इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर A16 बराबर दिया है 73, ठीक है, 16वां पद। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है A16, इसको लिखेंगे A + 15D, ठीक है, बराबर कितना है 73। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, A + 15D बराबर 73, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, A + 10D बराबर 38, ठीक है, 38, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, है ना, इसके सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। जब हम घटाते हैं तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, माइनस, है ना। यानी क्या है, सभी प्लस हैं तो सभी माइनस हो जाएंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। अब देखिए A से A कैंसिल और 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 5D, ठीक है, बराबर। अब देखिए 73 में से 38 को घटाएंगे, ठीक है, 73 में से 38 को। तो यहाँ से 3 में से 8 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया तो 5, और यहाँ पर 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है, 35 आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से काटेंगे 5 एकम 5, या हम क्या करेंगे, इसको भट्ठे में भेजेंगे, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको भट्ठे में भेजेंगे 5, है ना, 5 भट्ठे में आ गया, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत। पर D बराबर आया 35/5, ठीक है। इसको काटेंगे 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ठीक है।
तो यहाँ से क्या करेंगे, हम डी का मान लिखेंगे। ठीक है, डी का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर कम दिखता होगा आपको, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डी का मान कितना आएगा, है ना, डी का मान कितना आएगा, डी का मान आएगा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, वहाँ से हमें ए का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर 38। ठीक है, अब देखिए ए प्लस 10 डी की जगह 7, ठीक है, 38 है ना। तो अब क्या करेंगे, हमें ए का मान चाहिए। ठीक है, ए बराबर है ना, या इसको हम जोड़ लेते हैं, पहले गुणा करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो 10 सत्ते 70 है ना, प्लस 70 बराबर 38। देखिए ए का मान हमें चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 38 और माइनस का 70। ठीक है, तो माइनस का 70 बड़ा है, प्लस का 38 छोटा है। ठीक है, तो माइनस वाली संख्या बचेगी, है ना। तो यहाँ पर बचेगा ए बराबर कितना बचेगा, ए बराबर बचेगा, यहाँ पर हम घटाएंगे 70 में से 38 को। ठीक है, 70 में से 38 को घटाएंगे। ठीक है, तो 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया तो 3 यानी 32। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आएगा 32, माइनस का 32 है ना, यहाँ पर कितना आ गया माइनस का 32। ठीक है, तो ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। अब हम क्या करना है, मतलब 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, 31वां पद का मतलब होता है A31 है ना, तो हमें A31 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, यहाँ से A31 का मान लिखेंगे। ठीक है, निकालेंगे, है ना। तो A31 है ना, A31 बराबर, इसका व्यापक रूप क्या होगा, इसमें से एक कम करेंगे। ठीक है, A प्लस 30D। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम A31 का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो A31 का मान देखिए क्या होगा, ए की जगह माइनस का 32 प्लस और 30 डी की जगह है 7। ठीक है, डी की जगह क्या है 7 है ना, तो डी की जगह हम 7 रखेंगे, 30 गुणा 7 है ना, तो डी की जगह हो गया 7। अब देखिए इसकी गुणा करेंगे, ये 32 है। ठीक है, और प्लस 3 सत्ते 21 यानी 210। ठीक है, अब देखिए क्या करने वाले हैं, इसमें से घटाएंगे 32 को। ठीक है, तो 210 में से हम 32 को घटाएंगे, है ना, तो यहाँ पर आएगा 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पर बचेगा 10 में से 3 का 7 और 1। ठीक है, यानी 178 है ना। तो A31 का मान यानी 31वां पद जो है हमारा 178 आएगा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ये क्या है, आंसर है। तो इस तरह से हमने इस सवाल को हल किया, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ, हमें समझ में आ गया। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना के लाते रहें और ऐसे ही आपको पढ़ाते रहें। ठीक है, चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।